छात्रों, आप सबका स्वागत है पश्चिम विभाग के वीडियो सीरीज में। आज हम 10वीं कक्षा की पहली इकाई की पहली कविता भारत महिमा का की जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं। इस कविता के कवि है जयशंकर। इस वीडियो में कविता का आधा हिस्सा हम पढ़ने जा रहे हैं। उसे मैं पढ़ती हूँ। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हिरकहार। जगे हम लगे जगाने विश्वलोक में फैला फिर आलोक, व्योम तम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। विमल वाणी ने वीणा ली कमल कोमल कर में सप्रीत, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे छिड़ा तब मधुर साम संगीत। विजय केवल लोहे की नहीं धर्म की रही धरा पर धूम, भिक्षु होकर रहते सम्राट दया दिखलाते घर घर घूम। गौरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मिलाता स्वर्ण भूमि को रत्न, शील को सिंहल को भी सृष्टि। कविता का भावार्थ देखते हैं। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हिरकहार। यहाँ पर उपहार का मतलब है भेंट, उषा यानी सुबह और हिरक यानी हीरों का। कवि भारतवर्ष की महिमा का गुणगान करते हुए कहते हैं कि सूर्य सबसे पहले अपनी किरणों की भेंट हिमालय के आंगन अर्थात भारतवर्ष को देता है। उषा हंसकर भारत का अभिनंदन करती है और उसे हीरों का हार पहनाती है, अर्थात सूर्य की किरणें हिमालय पर पड़ती हैं, जिसके कारण ओस की बूंदें हीरे के कणों की तरह चमकने लगती हैं। आगे की पंक्तियाँ हैं। जगे हम लगे जगाने विश्वलोक में फैला फिर आलोक, व्योम तम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। आलोक का मतलब है प्रकाश, व्योम यानी आकाश, पुंज यानी समूह। सबसे पहले ज्ञान का उदय भारत में हुआ, इसके बाद हम सारे विश्व को जगाने लगे। इस प्रकार आकाश तक फैला अज्ञान का अंधकार नष्ट हो गया और संपूर्ण सृष्टि ज्ञान प्राप्त करके शोक रहित हो गई। इस तरह की कल्पना कवि ने यहाँ पर की है। आगे की पंक्तियाँ देखते हैं। विमल वाणी ने वीणा ली कमल कोमल कर में सप्रीत, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे छिड़ा तब मधुर साम संगीत। यहाँ पर वीणा का मतलब है सरस्वती, कर यानी हाथ और साम यानी सामवेद। यहाँ पर कवि कहते हैं ज्ञान की देवी सरस्वती की कृपा सबसे पहले भारत पर हुई। उन्होंने अपने कोमल हाथों से प्रेम पूर्वक वीणा धारण की और उस वीणा के 7 सप्त स्वर 7 नदियों के प्रदेश में गूंजे। सामवेद के मधुर गीतों की रचना हुई। आगे देखते हैं। विजय केवल लोहे की नहीं धर्म की रही धरा पर धूम, भिक्षु होकर रहते सम्राट दया दिखलाते घर घर घूम। कवि कहते हैं भारतवासियों ने समस्त संसार में सबसे पहले शांति का संदेश फैलाया था। सम्राट अशोक बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने के बाद राजसी सुख छोड़कर भिक्षु बन गए तथा घर घर घूमकर मनुष्यों को दया भाव की सीख देते रहे। गौरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मिलाता स्वर्ण भूमि को रत्न, शील को सिंहल को भी सृष्टि। कवि कहते हैं भारत ही वह देश है जहाँ यूनान यानी विदेशी को दया करके सम्राट चंद्रगुप्त ने छोड़ दिया था। सम्राट अशोक के भिक्षुओं ने जाकर चीन देश में धर्म का प्रचार किया। बौद्ध धर्म के 3 रत्न बुद्ध, संघ और धर्म का ज्ञान कराया था। स्वर्ण भूमि श्रीलंका को पंचशील के सिद्धांतों से अवगत कराया था। इस प्रकार आज हमने इस वीडियो में भारत महिमा इस कविता का आधा हिस्सा देख लिया है, जान लिया है। इसके आगे का आधा हिस्सा हम आने वाले वीडियो में सीख लेंगे। धन्यवाद। शब्दार्थ देखते हैं। उपहार भेंट, उषा सुबह, हिरक यानी हीरों का, आलोक प्रकाश, विमल मतलब निर्मल, वीणा एक वाद्य, पुंज यानी समूह, व्योम यानी आकाश, गौरी यानी यवन और तम यानी अंधकार।